आपके बुआ का कहना है कि सुमन मर चुकी है, ये राधिका है। जब इनकी माता की शादी आपसे हुई तो उस समय ये कहाँ थी? उसमें अभी मैं आजमगढ़ ज़िले का एक गांव है मानपुर, वहीं पर मौजूद हूं। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा इनको ज़रूर। इनका कहना है कि हमारी बुआ हमें मृत घोषित करके हमारी ज़मीन जायदाद सारा कुछ हड़प ली है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से लालच में पड़ के अपनों के ही साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर देते हैं। 22 साल से ये पीड़ित महिला कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं कि हमें न्याय मिले। क्या नाम है आपका? सुमन उर्फ राधिका। पहले घर आपका कहाँ था? खंजहापुर। खंजहापुर जी। और फिर यहाँ कैसे आप आती हैं? यहाँ मेरी माँ की दूसरी शादी होती है। शादी होने के बाद 4 साल बाद मुझे इस गांव में लाया जाता है। मेरी पहली शिक्षा दीक्षा मेरे ननिहाल से हुई है, इटकोहिया से, और दूसरी शिक्षा दीक्षा यहाँ से हुई है, और तीसरी मेरे खंजहापुर ही घर से ही मुझे पढ़ाया लिखाया गया। और बीच में मेरी पढ़ाई भी ब्रेक लग गई थी, क्योंकि 8 पढ़ने के बाद मेरी पढ़ाई पे ब्रेक लगा दिया गया। मेरे दादाजी मुझे लेने आए तो मैं अपने घर गई। बोली, मेरी बुआ पढ़ रही थी छोटी वाली, बोली कि दादाजी अगर बुआ पढ़ रही हैं तो मेरा भी एडमिशन करा दीजिए। तो मेरे दादा बोले, जब तुम जाती हो तो इसको भी साथ में लेते जाओ। तो मैं वहाँ फिर मेरी बुआ एडमिशन कराई, उन्हीं के द्वारा मैं वहाँ पढ़ने लिखने लगी। और मेरी बड़ी वाली बुआ है यहाँ आती जाती थी। और मेरे माँ से बोली कि मेरी माँ बोली इनसे कि कैसे बच्ची का एडमिशन करवाया जाए, क्या नाम दर्शाया जाए। तो मेरी बुआ बोली कि हमारे भैया तो मर गए, अब वो सिग्नेचर करने आएंगे नहीं, तो इन्हीं का दर्शा दीजिए, क्योंकि सिग्नेचर करने तो यही जाएंगे ना। आपके दूसरे पिता के? दूसरे पिता का नाम दर्शाया गया है सर मेरी मार्कशीट में। उसके बाद धीरे धीरे अब इन्हीं के नाम से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। सुमन राधिका के नाम से मुझे लोग जानते हैं। अच्छा, पहले आपका नाम सुमन था? पहले मेरा नाम सर सुमन था। और जो पहले पिता थे आपके, उनका क्या नाम था? फूलचंद था। फूलचंद उनका जी नाम था। सर। लेकिन आपके बुआ का कहना है कि सुमन मर चुकी है, ये राधिका है। सर वो झूठ बोल रही हैं। गलत बात है, ये झूठ बोल रही हैं। जब उस दिन खुली बैठक हुई थी खंजहापुर में, तो हमने उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा कि वो मर चुकी हैं। जी सर। ये केवल ज़मीन जायदाद के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और लोगों को गुमराह करके ज़मीन जायदाद लेना चाहती हैं। जी सर, आप तो वहाँ पे मौजूद थे। उस गांव की जनता तो साफ ने बयान दिया। उसमें तो झूठ बोल नहीं सकते हम। अगर उनको इतनी दिक्कत है तो हम तो शासन प्रशासन अपने डीएम सर से, मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते आ रहे हैं कि सर अगर हम झूठ हैं तो हमारा डीएनए टेस्ट कराया जाए। जेनेटिक डीएनए टेस्ट में सब साबित हो जाएगा कि यही सुमन है, यही राधिका है। सर कोर्ट में यही नहीं साबित हो रहा है कि सुमन ही राधिका है, राधिका ही सुमन है। यही साबित नहीं साबित हो रहा था। तो खुली बैठक तो जज साहब के कहने पर खुली बैठक हुई है। सर बहस हुई। बहस में जज साहब कहा कि बच्ची तो नाबालिग है, तुम लोग क्या खेल खेले हो, ये तो गांव वाले ही बताएंगे। तब उसके बाद मानव अधिकार की टीम भी इसमें काम कर रही है। उसके अनुसार जो है कि एप्लीकेशन पड़ा है, फिर मुख्यमंत्री जी को पड़ा है, डीएम सर को पड़ा है, डीपीआरओ ऑफिस से आदेश हुआ है, तब जाकर के खुली बैठक कराई गई है। और हमारे ग्राम सभा खंजहापुर के सूबेदार यादव जी प्रधान भी हैं। और ये लोग कोर्ट से जब मांगा गया कि इसका मृतक प्रमाण पत्र लाओ, तो ये लोग हमारे सूबेदार यादव जी के पास भी गई थी। वो बोले कि जाओ तुम लोग आज घर, कल हम पता कर लेंगे, तब साइन करेंगे बच्ची मर गई कि जीवित है। तो फिर बिहान भर वो लोग गई। उसके बाद वो पता किए डाटा मेरा, तो कहे कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा तुम लोगों के चलते, तुम लोग झूठ बोली हो, बच्चियाँ जीवित है, उसका ननिहाल इटकोहिया है। अब आप समझ सकते हैं 22 साल से ये कोर्ट कचहरी थाने पुलिस का चक्कर लगा रही हैं, ये साबित करने में कि हम ही सुमन है और हम ही फूलचंद के बिटिया हैं। आपके पिताजी कहाँ हैं? यहाँ जो दूसरे जब यहाँ पे आए, उनका आपकी माता जी का शादी हुआ? यहाँ है सर। कहाँ है? आइए 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 इधर। ये कौन है? हमारी लड़की। हाँ। हमारे जब बाप बन के ले आए फिर हमारी लड़की है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जब इनकी माता की शादी आपसे हुई तो उस समय ये कहाँ थी? उसमें ननिहाल थी। हाँ, ये। हाँ। तो ये इनको साथ में वो लेकर आई थी? हाँ। कि आपकी बेटी है यहाँ? हाँ, हमारी बेटी नहीं है। हाँ। हमारी, हाँ। मतलब ये फूलचंद की लड़की है। अच्छा, कितने साल की रही होंगी जब ये आप इनकी माता से शादी किए इनके पिता के मरने के बाद? 4 साल 6 साल की।
ये 4-6 साल की थी उस वक्त, हाँ। लेकिन इनकी बुआ कह रही हैं, इनकी बुआ का कहना है कि सुमन मर चुकी है, ये राधिका है। हाँ, ये गलत है। आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि आपकी बेटी नहीं है, ये फूलचंद की बेटी फूलचंद है। बेटी है। हाँ। बेटी है। अब देख सकते हैं जब फूलचंद जी का मृत्यु हो जाता है तो इनसे इनकी माता जी की शादी होती है। इनका कहना है कि उस समय इनकी 4 साल या 6 साल उम्र बता रहे हैं, यही ना? हाँ। ये अब अच्छा, और ये कौन है? थोड़ा सा इधर रहिए, आप इधर आइए। अच्छा, ये आपकी लड़की? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा। हाँ, मैं पहली औरत की लड़की मैं हूँ। ये दूसरी औरत लाए हैं, उनकी लड़की ये है। अच्छा, आप आपकी पहली औरत कहाँ है? पहली औरत तो मर चुकी। अच्छा, तो फिर आप दूसरी औरत, दूसरी से शादी की? दूसरी भी मर चुकी। उन्हीं की ये बेटी है, आप इनकी बेटी हैं? मैं इनकी बेटी हूँ, और ये जो दूसरी यहाँ से लाई इसका फूलचंद की लड़की है। अच्छा दादी, आप बड़ी उम्र दराज हैं, आप ही बताएंगे, आप ही लोग देखे होंगी, बहुत पुराना मामला है। 22 साल से महिला भटक रही है, न्याय के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन जान रही है ना हमारे देश का शासन प्रशासन कानून व्यवस्था कैसा है कि जिंदे को मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है। आप बताएं, ये जो सुमन है किसकी बिटिया है? सुमन जी इधर आ जाइए आप। हाँ बताइए। ये सुमन खंजहापुर की पैदा है और इसके पिता का फूलचंद नाम है। हाँ। और यहाँ आके राधा बदल दिया, राधिका। हाँ। और असलियत नाम सुमन है, फूलचंद की लड़की अच्छा, है। दादी ये बताएं, जब ये सदिया करे गए रहे ना खंजहापुर, हाँ। तो सदिया में तो औरतिया के लिया कान इनके मम्मी के, हाँ। तो ये इन्हें साथे लेके आ रही ना? संग आई लल्लू नहीं, ननिहाल रहनी। अच्छा, ये ननिहाल में रहती? ननिहाल रहनी। तो लगभग कितना दिन बाद ये फिर यहाँ पे आई? 4 साल बाद। 4 साल बाद आई। 4 साल बाद हाँ, आई। हाँ। सही बोल रही है ना? नहीं सही है, सही साहब। आप लोग जानती हैं इनको? हाँ, जानते हैं, हम इनके मामा की लड़की हैं। अब तो इनकी उम्र की होंगी शायद, तब बचपन भी जानती होंगी ये। हाँ, बचपन वही 4-5 साल की बड़ी है ये हमसे। ये हम वाकई में साथ में तो देखिए मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और अच्छा, जमीन कितनी है? होएगा 3-4 बीघा लगभग। लगभग 4 बीघे खेत है। 4 बीघे खेत की बहुत, समझ लीजिए, समय की बहुत बड़ी संपत्ति है। जब से हमें भी होश हुआ तब से हम जान रहे हैं कि इनका नाम सुमन था। वहाँ पर सुमन रखा गया था। अभी इनको और मृत यहाँ घोषित से कर आके दिया जब गया। हमारे मायके में ये पली हैं और हमारे आजत हैं, वो मतलब पढ़ाई लिखाए जिलाए पाले, तो वहाँ पे राधिका नाम धरा गया। हाँ। राधिका नाम से पढ़ रही थी। हाँ। और मानपुर में जो है इनकी फुआ जब आई, फुआ हमारी जब यहाँ पर आई, तो मानपुर में इनकी बुआ जो है आना जाना बराबर था, वही कहकर नाम रखवाई फुफ्फा से कि नाम इनका राधिका रख दीजिए। अच्छा, पहले से कुछ उन लोगों का मामला था क्या कि नाम बदलवा देते हैं? जी सर, पहले से उनके मन में घात था, तभी तो यहाँ यहीं सर बगल में नेवादा है 200 किलोमीटर दूर पे, वहाँ से वो यहाँ बराबर आती थी और जाती थी। हमारे माँ और हमारे बुआ में पढ़ती थी। यहाँ से जो भी खेती का सामान होता था वो यहाँ काम करवाती थी। यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, यहाँ बराबर आती थी वो। यहाँ से जो उनको अरहर मटर चना जो भी जितना ज़रूरत था वो लेके जाती थी। और जब मैं पढ़ने के योग्य हो गई तो उनसे मेरी माँ पूछी कि क्या नाम डलवाएं, वही बताएं कि मेरे भैया तो मर गए, अब सिग्नेचर करने नहीं आएंगे। इन्हीं का नाम डलवा। मतलब इनका पूरा काम ही ख़त्म कर दूँ। आपको पूरा दुनिया से इनको मिटा दिया जाता है, इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। आप थोड़ा उधर हो जाइए। ये देखिए, आप यहीं इसी गांव की हैं, इन्हीं लोग को दिखाइए। हाँ हाँ हाँ। अब इन्हें तो मरा घोषित कर दिया गया। हाँ। तो वही लोग बता सकते, तो वही लोग जिंदा कह सकते। हाँ, लड़की आई रहनी है, जानो रहनी ननियवरे रहनी। और हमार लोगन की आगे शादी कैली काली, अब इन बुढ़ऊ का बड़ी उम्र है, तू बिटिया कानक बिटिया के ले चाहे हम बाटी। और बिटिया इनका ननियवरों रहल, तब एत बड़ी रहल इनका माई जब आई नहीं था। हाँ, लेकिन इनकी फुआ ने तो इनको मृत घोषित कर दिया कि ये मर गई। मर गए, तू लुटोरू रहली ही आवती रहल, बांध लाई जाती रहल। हाँ, ये नवादा कहा हमार लोगन आँखें से देखे है, खाए बेकार मारती रहनी तो आवती रहल, तब इनका माई दियती रहनी। खाना डराना भाई। अच्छा, हमार लोगन खानदान ही है। हाँ, बाहरे का ना है। अब देखिए, ये कितनी उम्र होगी, 60 साल से ऊपर होंगी, लेकिन सभी लोग यही कह रहे हैं कि जब ये शादी करते हैं तो सुमन को अपने साथ लेके वो आती इनकी माता। अरे उस समय ये तो देखिए, हमने खंजहापुर के लोगों से, कुछ लोगों से भी बात किया तो लोगों ने बताया कि यही सुमन है, ये फूलचंद की बिटिया यही है। लेकिन अब समझ सकते हैं, इनको साबित करने में 22 साल लग चुके हैं, और आगे देखिए अभी कितने साल लगते हैं। हाँ, लोगन के आगे यही नहीं है, लड़की यही नहीं है। हाँ, हमार लोगन लड़का 2-2 हो गलन, तब यही नहीं है, बाद में यही नहीं है। हाँ,
वहाँ के नाम उनके यहाँ के जन्मल अलबत्ते 3 ठे बेटवा है न, 1 ठे बिटिया है यहाँ के जन्मल। और वो का जाने कि हमारे बिटिया बेटवा भला ने अरे बिग दे कैसे अब इनसे तनकी पूछ ले तो बता दें, जाना थे न सुमन के लड़की है फुलचंद का खंजहापुर। खंजहापुर। हाँ। जब ये शादी करके इनकी माता जी को लाते हैं तो ये आई थी साथ में या वहीं पे थी? साथ में ना आयला नहीं है साहब, ये ले के ननियौरा रानी है, बाकी यहाँ का लड़की यहाँ ही ना बाद में यहाँ आयली हैं। इनकर माई यहाँ आई नहीं, इनके माई के जानत थैला। अच्छा हमें एक चीज़ बताइए, इस तरीके से किसी की लालच करना चाहिए, किसी को मृत घोषित कर उसकी संपत्ति हड़प ले? अरे कैसे हो सकला साहेब, ये ना हो सबर होई ठीक है। इनकी बुआ तो उस समय जब हम पूछ रहे थे वहाँ तो चिल्ला चिल्ला बोल रही थी सुमन तो मर गई है। हम तो रहली साहेब वहाँ, तो हम लोगों के भागावल गई का कहल जाए। वहाँ रहली जब इनकी बुआ बोलत रहनी वहाँ, तो हम लोग रहे तो हम लोगों तो बाहर निकाल दिए हैं। हम लोगों के वहाँ जब गए रहली तो बाहर निकाल दिए हैं खंजहापुर से। कहा कि जो रहेंगे तो यहीं खंजहापुर का रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो हम लोग निकल गए तो अब अंदर का भल वही वीडियो में बनल है, वहाँ के मनाई जानी है। अब आप समझ सकते हैं, हमने खंजहापुर से यहाँ इनके घर पर चले आए जहाँ इनके माताजी का दूसरी शादी हुई थी। वहाँ पर भी लोगों से हमने बात किया तो लोग यही बता रहे हैं कि इनकी माताजी यूँ से लाई के जाती रानी। हाँ इनका मम्मी जैसे लाई खंजहा जाती रानी। हाँ इनका तो बुआ नेवादा खा तो लुटोरू अब उड़ी जारी। अब आप समझ सकते हैं ये एक सुमन ही हमारे देश में नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं। आप थे वहाँ पे, वो लोग नहीं बोल रहे थे कि मेरी और मेरे माँ के कैरेक्टर पे भी लेस लगाया गया कि ये पता नहीं किस जात प्रजात की लड़की है, हम इसको हिस्सा क्यों दें। देखिए कहने के लिए तो कुछ भी आदमी कह सकता है, लेकिन देखिए कानून उनका लड़का जवान है तो देखा सुमन मिलत है उनका पैदाइश का कुल करिया बाप इनका गोर रहने गोर भाई नहीं मातारी गोर रहा और उनका तो बाप करिया कहाँ है वही करिया लड़का है देखा छिपत है। अब आप समझ सकते हैं हमारे देश का कानून व्यवस्था कितना लचर है। जब इनको मृत घोषित किया जा रहा था तो जांच पड़ताल उस समय क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं देखा गया कि वाकई में जाके हम गांव में पता कर लें कि वाकई में सुमन मर चुकी हैं या जिंदा है, इनके पास कोई परिवार है कि नहीं है। कैसे किसी के नाम किसी की संपत्ति कर दी जाती है, तमाम आरोप लगते रहते हैं। हाँ छोटकी के बियाह भयल इनके फुफुई इनके माई लाई के बियाह में गई लानी है, ये दे ले रानी है। हाँ मैं तो कहूँगा इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अधिकारियों की होती है। ऐसे तमाम मामले आते हैं, आखिर ये गलतियाँ क्यों करते हैं, इस तरीके से गलती कहाँ से होती है? क्या उस समय देखना नहीं चाहिए था, कम से कम पता करना चाहिए था कि जिसको मृत घोषित किया जा रहा है वो वाकई में मर चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तो कम से कम मांगना चाहिए था। अब मांगा गया कोर्ट में मांगा गया है, देने में नाकाम है। जज साहब बोले कि मैं, इनके वकील बोले थे सर ये मर गई। इसमें इनके वकील की बहुत ज़्यादा गलती है सर। और ये वकील ही सिखाए कि बोलो मर गई तो अपने भी बोल रहे थे सर मर गई लड़की मर गई। जज साहब बोले कि कैसे मैं मान लूँ कि लड़की मर गई, उसका मृतक प्रमाण पत्र है तुम लोगों के पास, और उसके पिता जब रेलवे ट्रैक से मरे हैं तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो होना चाहिए। कैसे मैं साबित कर दूं कि बिटिया मर गई? तो वहीं पे बोले कि मैं नहीं मानता, अपनी बहस के द्वारा कहे मैं नहीं मानता। जब तक उस ग्राम सभा की जाँच नहीं होगी तब तक मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बिटिया मर गई। अब देखिए 22 साल बाद खुली बैठक की गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इनको इनका अधिकार दिलवा पाता है या नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमने वहाँ की भी खबर दिखाई, वहाँ के लोगों से भी हमने बात किया, उन्होंने सभी लोगों का यही कहना। खुली बैठक में भी लोगों ने कहा कि हाँ ये फूलचंद की बिटिया है। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।